अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार सुंदर को अपने घर की मरम्मत करवाते समय अपनी माँ का कंकाल मिला, और फिर जब उसके लालची पिता ने उसके साथ अन्याय करने की कोशिश की तो उसकी माँ ने उनका भी अंत कर दिया, और उसके बाद सूरज ने अपने माता पिता दोनों का दाह संस्कार किया। अब आगे। माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद सूरज अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहा था, किंतु उसने हार नहीं मानी और उसने अपने घर के आगे ही बने कमरे में शटर लगवाकर किराए की दुकान खोली। गांव के अंदर दुकान होने के कारण दुकान अच्छी चलने लगी और पास पड़ोस के सभी लोग उसी की दुकान से सामान खरीदने लगे। जल्दी ही गांव के मुखिया ने अपनी बेटी कुसुमलता का विवाह सूरज के साथ कर दिया। कुसुमलता जब बहू बनकर आई तो बहुत खुश थी। शादी की पहली रात जब वह अपने कमरे में बैठकर अपने पति सूरज का इंतजार कर रही थी तो अचानक उसके कमरे में घूंघट पहने एक औरत अंदर आई और बोली, देखो बहू, इस घर में बने पूजा के कमरे में एक छोटी सी लोहे की तिजोरी है जिसमें मैंने सूरज के विवाह के लिए बनवाए कुछ गहने रखे हैं। तुम उस कमरे में जाकर उन्हें निकाल लो। कुसुमलता बोली, लेकिन आप कौन हैं और आप कैसे आ गई हैं और मुझे इस प्रकार कैसे आदेश दे रही हैं? भला आपने हमारे घर के गहने क्यों छुपाए हैं? मुझे डर है कि आपने कहीं से चोरी करके गहने हमारे यहाँ छिपा दिए हैं। आप पहले मुझे अपना परिचय दें। कुसुमलता के बार बार यह कहने पर कि अपना परिचय दें, उस औरत ने अपना घूंघट हटा दिया। घूंघट हटाते ही कुसुमलता जोर से चिल्ला पड़ी। घूंघट के नीचे सिर्फ एक कंकाल था। उसकी चीख सुनकर सूरज वहां आया और बोला, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? तुम इस घर की मालकिन हो। मेरे और तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। कुसुमलता बोली, सूरज, अभी अभी एक औरत घूंघट पहनकर मेरे कमरे में आई और बोली कि पूजा के कमरे में एक छोटी सी तिजोरी है जिसमें गहने हैं, और जब मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है, उन्होंने अपना घूंघट हटाया। घूंघट के नीचे सिर्फ एक कंकाल था। सूरज। कुसुमलता की बात सुनते ही सूरज को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि उसकी माँ को अभी भी मुक्ति नहीं मिली है और वह सूरज के मोह में उसके आसपास ही घूम रही हैं। सूरज ने जोर से कहा, माँ, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। ऐसा कहते ही अचानक सूरज के सामने तेज हवा चली और हवा में उसकी माँ का कंकाल नजर आने लगा। माँ बोली, सूरज, तेरे पिता को तो उसके कर्मों की सजा मिल गई और वह मुक्त हो गए, किंतु मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां अभी भी संसार में बाकी हैं और कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण मैं अभी भी इस संसार से मुक्ति नहीं पा रही हूँ। बेटा, मैंने तेरे विवाह के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके कुछ गहने बनवाए थे, जिन्हें तेरे पिता से छुपाकर पूजा की अलमारी में रखा था। मेरी इच्छा है कि तू वह अपनी पत्नी को दे दे। कुसुमलता भी सूरज के साथ यह सारी बात सुन रही थी। वे दोनों शीघ्र ही पूजा के कमरे में गए और वहां पर रखी एक छोटी सी लोहे की अलमारी में से उन्होंने पुराने कपड़े में बंधे हुए गहने बाहर निकाल लिए। सूरज और कुसुमलता को यह देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी कि वे सभी सोने के बने हुए गहने काफी भारी थे और किसी राज परिवार के लग रहे थे। सूरज सोचने लगा कि कहीं उसकी माँ के बारे में लोगों की कही हुई बात कि वह चोरी करती है सच तो नहीं है, वरना भला माँ के पास यह गहने कहां से आते। फिर भी वह कुसुमलता के सामने कुछ भी नहीं बोला और उसने गहने कुसुमलता को दे दिए। इतने सुंदर और भारी गहनों को देखकर कुसुमलता बड़ी खुश हो गई और उसने सभी गहनों को पहन लिया। अगले दिन जब मुंह दिखाई की रस्म में सभी औरतें आईं, तो कुसुमलता के गहने देखकर हैरान रह गईं और उनकी तारीफें करने लगीं।
मुंह दिखाई में सूरज के घर के पास रहने वाले राज दरबारी की पत्नी भी आई थी, जो गहनों को देखते ही समझ गई कि यह शाही गहने हैं। उसने भी कुसुमलता से कहा, बेटी, तेरे गहने तो बड़े ही खूबसूरत हैं, बिल्कुल शाही गहनों की तरह। इन्हें संभाल कर रखना, ये बड़े कीमती हैं। पर अंदर ही अंदर उसे बड़ा शक हो रहा था, क्योंकि 20-25 साल पहले शाही खजाने से महारानी के गहने चोरी हो गए थे और राज दरबारी की पत्नी के पिता को उनकी चोरी के जुर्म में मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी, किंतु वे गहने कभी किसी को मिले ही नहीं थे। दरबारी की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, आज मैं सूरज के घर गई थी। सूरज की पत्नी कुसुमलता ने शाही गहने पहने हुए थे। उसका कहना है कि यह गहने उसकी सास